धर्मेंद्र प्रधान बने हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रभारी। के अन्नामलाई को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनावों की जिम्मेदारियां बंटनी शुरू हो गई है कर्नाटक में भी, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव विधानसभा की ओर इसको लेकर के कमर कसती है सभी दलों की ओर से। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रभारी बनाया गया है और के अन्नामलाई को बनाया गया है चुनाव सह प्रभारी। तो जिम्मेदारियों के बंटवारे की शुरुआत के साथ ही समझ सकते हैं कि अब जो चुनावी रण है और ज्यादा गर्म हो जाएगा। वहां पर चुनावी बिगुल भी बच चुका है, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान और के अन्नामलाई को बनाया गया है चुनाव सह प्रभारी। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश चुनावों के नजरिए से हर बार यही रहती है, क्योंकि इस साल 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और सभी राज्यों को साधने की कोशिश जिस तरह से बृहद स्तर पर की जा रही है। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में इसको लेकर एजेंडा पहले बन चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश एक स्वर में सभी को दे दिए थे और कहा था कि जीत हर सूरत में चाहिए। और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ में लगातार चुनावी राज्यों के दौरे कर रहे हैं। कर्नाटक की बात कर रहे हैं। कर्नाटक में भी विधानसभा चुनाव जिसमें स्वतंत्र जीत की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और ऐसे में चुनाव से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों के बंटवारे की भी अब कवायद शुरू हो गई है। और इसी कड़ी में धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रभारी। के अन्नामलाई को बनाया गया है चुनाव सह प्रभारी, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रभारी होंगे और के अन्नामलाई को बनाया गया है चुनाव सह प्रभारी। पूरी जानकारी लेंगे सीएम ऐश्वर्य प्रधान जुट के। ऐश्वर्य, चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से और जिम्मेदारियों का बंटवारा ये बता रहा है कि चुनावी बिगुल कर्नाटक में एकदम शुरू हो गया है, जिम्मेदारियां बंट गई है चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की। क्या कहेंगे पूरी जानकारी जो लिस्ट आपने देखी उसको लेकर के? देखिए, एक चीज तय मानकर चलिए कि धर्मेंद्र प्रधान तरीके नेता का वहां पर विधानसभा चुनाव प्रभारी बनकर जाना, तो इसका स्पष्ट मतलब है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव इतना आसान नहीं है। वहां पर शह मात के खेल बड़े स्तर पर होंगे और वहां पर सियासत जो है, वहां की बीजेपी ने जो अपने लिहाज से वहां पर सर्वे किया है, उस लिहाज से बीजेपी के पास दो ही चेहरे थे। इन दोनों चेहरों को वहां पर कमान दी जाए चुनाव प्रभारी की, या तो धर्मेंद्र प्रधान या भूपेंद्र यादव, दोनों में से किसी एक को भेजा जाना था। तो ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान को यहां पर भेजा गया। अब इंतजार राजस्थान का रहेगा कि राजस्थान में इस बार किसे यहाँ की कमान दी जाती है चुनाव प्रभारी की, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। मंत्रियों को भेजते हैं मोस्टली, लेकिन यहाँ पर अब चुनाव कमान की प्रभारी किसे, चुनाव का प्रभारी किसे बनाया जाता है, देखने वाली बात होगी। हालांकि कई तरीके के नाम चल रहे हैं, भूपेंद्र यादव का भी चला, धर्मेंद्र प्रधान का भी चला, और उसके अलावा विनोद तावड़े को लेकर खास तौर पर चर्चा की जाती है, क्योंकि सतीश पूनिया से भी उनके बहुत मजबूत और अच्छे संबंध रहे हैं। तो इस तरीके से कई नाम जो है वो लगातार चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का वहां जाना तय मानकर चलिए कि अब अमित शाह पूरा चुनाव, चूंकि कोई भी राज्य का जब चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमित शाह और जेपी नड्डा पूरा संभालते हैं। तो अब ये तय मानकर चलिए कि वहां पर संगठन जो है उस पर कड़े तरीके से लगाम लगाते हुए चुनाव को बहुत मजबूत तरीके से लड़ा जाएगा, क्योंकि चुनाव बहुत आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है, कड़ा मुकाबला है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान सरीखे लीडर वहां जाएंगे तो आप ये भी तय मानकर चलिए कि रिजल्ट जो है बीजेपी मजबूती से अपने पक्ष में ला सकती है। ऐश्वर्य, लेकिन ये लिस्ट जब कर्नाटक की आई है तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कौतूहल अब राजस्थान के चुनावों को लेकर भी बढ़ गया है, क्योंकि लगभग 10 महीने का समय बचा है। मानकर चले कि अगले कुछ दिनों में राजस्थान के लिहाज से भी जो तस्वीर है वो थोड़ी स्पष्ट हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिम्मेदारियों को लेकर। देखिए जयती, यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी वक्त है, लेकिन वक्त इतना ज्यादा भी नहीं, वक्त कम वक्त रह गया है, क्योंकि जनवरी निकल चुका है, फरवरी जो है वो निकलने के कगार पर है, और नवंबर दिसंबर में, नवंबर के एंड से लेकर दिसंबर फर्स्ट वीक में चुनाव होते हैं। तो आप ये भी अंदाजा लगाइए कि राजस्थान को लेकर भी फैसला इन्हें तुरंत प्रभाव से ही करना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान की स्थितियां कमोबेश आसान नहीं है। कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये 3 स्टेट ऐसे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण स्टेट है। और राज्यों को आप छोटा राज्य मान सकते हैं, आबादी के लिहाज से छोटा मान सकते हैं, लोकसभा संसदीय क्षेत्रों के लिहाज से छोटा मान सकते हैं, लेकिन ये तीनों राज्य, चूंकि कर्नाटक का क्रम पहले है तो कर्नाटक में अभी पहले बना है, लेकिन ये भी तय है कि राजस्थान में भी अब ज्यादा समय नहीं है चुनाव प्रभारी बनने के। अरुण सिंह जो हैं वो राजस्थान के भी प्रभारी हैं, जो कि संगठन के प्रभारी हैं, भाजपा प्रदेश संगठन के प्रभारी हैं, और कर्नाटक के भी प्रभारी हैं। तो ऐसे में अब अरुण सिंह जो हैं वो राजस्थान का दायित्व कितना मजबूती से निभा पाएंगे, या क्या दोनों राज्यों का चार्ज संभाल पाएंगे, या विजया राहटकर यहाँ पर रहेगी, ये भी बड़ा प्रश्न है। लेकिन ये भी ऐसा है कि राजस्थान को लेकर भी
सीधे तौर पर संगठन की आंखें हैं, आलाकमान की आंखें हैं। नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं और कितने से दिन के अंतराल में नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। 12 तारीख को नरेंद्र मोदी दौसा आएंगे और उसके बाद कोई संशय नहीं कि इसी फरवरी महीने में अमित शाह या अन्य दूसरे लीडर भी आ जाए, राजनाथ सिंह आ जाए। हालांकि अमित शाह को लेकर एक कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया था, कोई डेट थी, वो डेट जो थी उस डेट पर संभवतः वो फ्री थे, उस डेट को मतलब उनका कोई कार्यक्रम जो था वो मिल सकने की एक संभावना थी, लेकिन वो डेट नहीं बन पाई वापस से, क्योंकि संगठनात्मक व्यस्तताएं कई होती हैं, कई तरीके से गुणा भाग देखे जाते हैं। लेकिन आगामी दिनों में अमित शाह जिस दिन उनके पास वक्त होगा थोड़ा सा फ्री होंगे, क्योंकि कर्नाटक की भी कमान संभाले हुए हैं, त्रिपुरा भी है, तो इन तमाम चीजों के बीच राजस्थान अमित शाह भी आएंगे। नरेंद्र मोदी का दूसरा दौरा हो गया है, जेपी नड्डा जो है वो रिसेंटली आकर गए हैं, फिर जेपी नड्डा आएंगे, तो राजस्थान पर भी लगातार निगाहें आलाकमान की रहेगी। धर्मेंद्र प्रधान तरीके लीडर को भेजा जाना एक बड़ा सियासी मैसेज है। चलिए ऐश्वर्या, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।